हेलो बच्चों। आप लोगों ने तो मेरा इंतजार भी नहीं किया। हाँ, और इतनी जल्दी निकल गए आप लोग। लेकिन मुझे तो राजवीर साहब ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। देखिए भाई साहब, बड़े लोग होते हैं, इनके दिमाग में 100 बातें चलती रहती हैं। भूल गए होंगे। दरअसल इन बच्चों को मुझे लेकर जाना है, बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराना ना इनका। लेकिन मैं आपको कैसे ले जाऊँ? मैं तो आपको जानता तक नहीं। अरे ड्राइवर अंकल, मैं तो इन्हें जानती हूँ। ये तो मामा जी के कंपनी के नए मैनेजर हैं। अब समझी, मामा जी कल रात को इन्हीं से फोन पर बात कर रहे थे। लेकिन मुझे राजवीर साहब से बात करनी होगी। लो कर लो बात। लेकिन भाई साहब ध्यान में रखना, अगर राजवीर जी को पता चला ना आप मुझे लिए बिना इन बच्चों को यहाँ तक ले आए तो वो बहुत गुस्सा होंगे। एक तो टाइम भी इतना हो गया है और आप टाइम वेस्ट करेंगे तो और टाइम वेस्ट होगा। हैं? सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? देखो, अगर इधर टाइम वेस्ट किया ना तो इन बच्चों का एडमिशन रुक जाएगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब, ये लो फोन करो। नहीं करो। नहीं, रहने दीजिए। आप चलिए मेरे साथ आइए। चलिए। ये सारे मेहमानों को दे दो। सब काम ठीक से होना चाहिए ताकि इस बार राजवीर जी को गुस्सा करने का कोई मौका न मिले। बाजी वो आया जी, एक मिनट। ओ वृंदा, ये क्या है भाई? है आज जो है लोहड़ी की तैयारियों में लगी रहोगी, तैयार नहीं होना। वो देखो मेहमानों का जो है ना आना शुरू हो गया है, जाके तैयार होके आ जाओ। बस भाई साहब, थोड़ा सा ही काम बचा है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमी रह जाए। आप भी आई। तुम भी ना बस। मैं यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? वहाँ वृंदा जो है अकेली काम कर रही है सारा, पर उसकी मदद करानी चाहिए ना। वो मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर वो क्या है ना, सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरे पाँव में मोच आ गई। मैं तो कही थी वृंदा से, पर वही कहने लगी कि वो सब संभाल लेगी। इस मोच को भी आज ही आना था। कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने दामाद जी वृंदा की वकालत करना नहीं छोड़ेंगे। खैर कोई बात नहीं, तूने भी अपने पाँव की मोच का भाड़ा बढ़ाकर जो वृंदा से काम कराया, वाह 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 वाह। और वो बेचारी ये सारे काम करती रही इस डर के मारे कि कहीं राजवीर उस पर नाराज ना हो जाए। सोच के आई थी कि इस घर की मालकिनी बन के रहेगी, पर देखो तो अम्मा कैसे नौकरानियों की तरह काम कर रही है। कोई बात नहीं, पर तूने जिस तरीके से उसे नौकरानी की तरह काम करवाया ना, ये देखकर एक बात का तो यकीन हो गया मेरे लाडो, तू हमारी बेटी है। अब आगे आगे देखो अम्मा के होता है। एक मिनट अम्मा। क्या कह रही हो सुषमा? वो तो तुम्हारी देवरानी है ना, उसके साथ ही ऐसा? वो सब मुझ पे छोड़ो, जैसा कहा है वैसा करो। जाओ उधर है, जाओ। अरे सुनो, हमें बड़ी प्यास लगी है, हमारे लिए जरा ठंडा ले आओ। जी सुनो, ये लीजिए, बाकियों को दे दो। अरे वृंदा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सारे मेहमान आने शुरू हो गए हैं। अरे हाँ, मैं तो मिलवाना ही भूल गई। ये वृंदा है, राजवीर की पत्नी, मेरा मतलब मेरी देवरानी। जाओ जाकर तैयार हो जाओ। क्या हाल है? तो ये है राजवीर की पत्नी, जोड़ी कुछ जमी नहीं। अरे पता नहीं क्या देख लिया राजवीर ने इसमें, जो शादी कर ली। मुझे तो एक पल के लिए लगा
ये इस घर की नौकरानी है। अरे ये क्या खाली ट्रे लेके घूम रहे हो? कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ है? सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा क्या? जाओ अब। हे हाय। एक्सक्यूज मी, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाना प्लीज। एक मिनट। आई एम सो सॉरी आंटी जी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं बेटा, घर की हो तुम, अभी भिजवाती हूँ। चलो। वृंदा कहाँ है भाई? है दिखना रही होगी भाई साहब यहीं कहीं। लगाई सजना। कहना तो पड़ेगा भाई साहब, आप लोग बहुत लकी हैं जो राजवीर सर ने आपकी इस बोर्डिंग स्कूल को इस लायक समझा, इसलिए तो अपने बच्चों को इधर पढ़ने भेज रहे हैं। लेकिन आपकी स्कूल को देख के लगता है कि यहाँ बच्चों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी जाती है। वेल, तो मैं आपको बता दूं, हमारी तुलसी और प्रेरणा को उनके रूम में एक टीवी, रेफ्रिजरेटर, मैं मतलब फ्रिज और एसी, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। वो क्या है ना प्रिंसिपल साहब, आपको तो पता है आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, उनको इनके बिना नींद ही नहीं आती। और हाँ, ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, जो खाली सी जगह है, वहां पे एक स्विमिंग पूल होना चाहिए। वो क्या है ना, हमारे राजवीर सर की बेटी तुलसी को स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे सर ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जहां पर भी रहें, हाँ, खुश रहें, उन्हें घर जैसे एक फीलिंग आ जाए। खड़े हो जाइए। क्यों? सुना नहीं आपने? खड़े हो जाइए। क्या लगता है आपको, आपके राजवीर के पास बहुत पैसा है तो वो अलग अपने बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल क्यों नहीं खुलवा लेते? हम पर इतना एहसान क्यों कर रहे हैं? हम उनकी बेटी और भांजी को अपने इस स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते। जाके उनसे कहिए कि उनको यहां एडमिशन नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर। और मैं ये देखता हूं कि और भी किसी स्कूल में वो अपने बच्चों का एडमिशन कैसे कराते हैं। देखिए प्रिंसिपल साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब राजवीर सर को जानते नहीं है, वो अब जान लिया है। अब आप यहां से चुपचाप चले जाइए। हम उनके बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे। चलो बच्चों। रात सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है और सब लोग कितने खुश हैं। वाह! देखो, वैसे तो ये फेस्टिवल हर साल तुम्हारे घर पे मनाई जाती है, लेकिन इस साल राज
कुछ स्पेशल नहीं है? हाँ? अरे भाई राजवीर, वृंदा कहाँ है भाई? हैं दिखना रही होगी भाई साहब यहीं कहीं, मुझे क्या पता। राजवीर जी, प्रीत लगाई सजना। ये क्या वृंदा, तुम बबली को यहाँ सबके बीच में क्यों ले आई? दीदी, आज लोहड़ी का त्योहार है। घर के सभी सदस्य मिलकर इसे मना रहे हैं। तो बबली भी तो हमारे घर की एक सदस्य ही है ना। माना कि ये बोल सुन नहीं सकती, पर ये हमारा साथ तो महसूस कर सकती है। ये हमारे पास नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम तो इसे अपने पास ला सकते हैं। ये तो क्या कर रही है बेटा? ओके है ना, बबली बहुत बीमार है, इसलिए तो हम उसे लोगों के सामने नहीं आने देते। अब देखो ना, यहाँ इतने सारे लोग हैं, भीड़ है, शोर है, उससे कहीं कुछ हो गया तो बेटा तू इसे अपने कमरे में ले जा। नहीं, बबली यही रहेगी हमारे साथ। इतने टाइम बाद हमारी प्यारी बहन अपने कमरे से बाहर निकली है और वृंदा जी ठीक कह रही है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। तो आज के दिन तो इसे हमारे साथ होना ही चाहिए। वृंदा, तुमने बबली को यहाँ लाकर सचमुच बहुत अच्छा काम किया। सब कितने खुश हैं। बिल्कुल। और वैसे भी अगर ऐसे खुशी के मौके पे परिवार वाले साथ में ना हो ना, तो खुशियां फीकी लगने लगती हैं भाई। और अगर पूरा परिवार साथ में हो ना, तो यही खुशियां जो है ना दुगनी हो जाती हैं। अरे भाई, ना ऐसे खुशी के मौके पे शांति की छाई है। अरे ढोल वालों ढोल बजाओ, चलो 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 चलो। ये क्या कर रहा हूं मैं? क्यों मैं बार बार मजबूर हो जाता हूं और वो करने लगता हूं जो वृंदा जी चाहती है, या कोई और चाहता है? क्यों मैं वो नहीं कर पाता जो मैं चाहता हूं? नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना है। राज, राज, तुम भी ना ये। काम्या प्लीज,
मैं कैसे पेश आ रहा हूँ उस बारे में से कोई सवाल मत करना तुम। तो ऐसा कुछ करते ही क्यों हो तुम राज, जिससे सवाल खड़े हो जाए? नीचे सब लोग खुश थे, नाच गा रहे थे, और तुम अचानक वो सब कुछ छोड़ के यहाँ चले आए। बता सकते हो कि क्यों? मेरे से नहीं, खुश रहने का नाटक नहीं होता। रियली खुश रहने का नाटक नहीं होता तो नाटक करते ही क्यों हो? तुम्हारे दरवाजे पे खुशियाँ खड़ी है, तो उन्हें अपना लो और खुश रहो। कम ऑन राज, हम सब चाहते हैं कि तुम बस खुश रहो, पर ये तो तब हो सकता है ना जब तुम खुद चाहोगे। हाँ काम्या, मैं तुम देखो राज, मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम बस चलो यहाँ से, बस। नहीं काम्या, नहीं। राज प्लीज चलो, लोग क्या सोचेंगे नीचे, प्लीज राज काम्या, नहीं, चलो। राजवीर जी, राज, ये वृंदा ने क्या सोचा होगा? माय गॉड, वृंदा, वृंदा, क्या था ये सब? राजवीर जी और काम्या, अगर ऐसा ही था तो वो मुझे घर वापस क्यों लाए? वृंदा रुको, वृंदा। काम्या, ये क्या सोच रही हूँ मैं? नहीं, राजवीर जी ऐसा नहीं है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बीच के इन 7 सालों की दूरियों ने हमारे बीच किसी और के लिए जगह पैदा कर दी? काम्या को क्या जरूरत थी इस वक्त राजवीर जी के पास जाने की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। राजवीर जी मुझसे गुस्सा जरूर है, पर वो ऐसे नहीं है। हाँ, वो ऐसे नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 साल पहले राजवीर जी ने भी मुझ पर यूं ही शक किया था और हमारी दुनिया उजड़ गई थी। नहीं, अब मैं उस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगी। कितना मजा है ना तुलसी, उस प्रिंसिपल ने तो हमें स्कूल से खुद ही बाहर निकाल दिया। युग अंकल, मुझे नहीं मालूम था कि ये काम इतना आसान था। पता नहीं अब पापा क्या कहेंगे। क्यों बेटा, तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, पहले तो थोड़ा लग रहा था, पर अभी बिल्कुल नहीं लग रहा। युग अंकल, हमें और कितना टाइम लगेगा? मम्मा घर पे अकेली होगी, पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा। तुलसी बेटा, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा अकेली नहीं है। मैं वहां ऐसा कुछ करके आया हूँ जिससे तुम्हारे पापा चाहकर भी तुम्हारी मम्मा को तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगे। सच? हेलो राज, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? कितनी देर से फोन लगा रही हूँ मैं तुम्हें।
कहीं वृंदा को शक तो नहीं हो गया? अच्छा आप मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हम मेरे पनवेल वाले फार्म हाउस में मिलेंगे।